हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, हर एक संत, अच्छा गुरु, महात्मा अपने समय का टिमटिमाता हुआ सितारा है, जिसका सूर्य की तरह, तारों की तरह अपना प्रकाश है और वह लाखों लोगों को प्रकाशित करता है। वैसे ही हैं संत जॉन मेरी भियानी, जिनका हम त्योहार मनाते हैं। जब हमारे पास स्वयं का प्रकाश नहीं है तो हमें दूसरों के प्रकाश पर निर्भर रहना पड़ेगा। जब हमारे पास खुद का प्रकाश नहीं है तो हमें दूसरों पर भरोसा करना पड़ेगा। दूसरों के ज्ञान, दूसरों की समझ पर हम कब तक भरोसा करते रहेंगे? यह कोई ज़रूरी बात नहीं कि दूसरे हमारा सही मार्ग निर्देशन करेंगे। दूसरा हमारा शोषण भी कर सकता है। अतः जीवन में सबसे जरूरी है स्वप्रकाश का होना, अपने अंदर प्रकाश होना। अपने ही अंदर से प्रकाशित होना सबसे जरूरी है और यही हमारे सीखने, जानने और प्रशिक्षण की पराकाष्ठा और ऊंचाई है। अपनी ही ज्योति से आलोकित होकर चलना जीवन का उद्देश्य है। 18वां सामान्य सप्ताह 4 अगस्त 2022 बृहस्पतिवार, संत जॉन मेरी भियानी का पर्व। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 31 से 34 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 23 तक। आध्यात्मिक अनुभव व्यक्तिगत है। संत यूहन्ना बपतिस्ता जैसे बड़े नबी और गुरु को भी मरुभूमि में रहना पड़ा, जहां वे अकेले रहते थे। ईसा हमारे मुक्तिदाता स्वयं 40 दिन और 40 रात मरुभूमि में रहे। संत मार्कुस अपने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 9 और 10 में लिखते हैं कि बपतिस्मा के बाद वे मरुभूमि में 40 दिन वन्य प्राणियों के साथ रहे और दूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। इसका यह भी संदेश है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक प्रभु भक्त को व्यक्तिगत ढंग से ईश्वर को जानना है, व्यक्तिगत ढंग से ईश्वर को अनुभव करना है, ईश्वर को और आध्यात्मिकता को समझना है। ईसा की प्रज्ञा से प्रकाशित होकर हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है। आज आप चिंतन करें कि मेरे अंदर प्रज्ञा का दिया जल रहा है या नहीं। कहीं मैं उद्धार के ज्ञान से तो प्रकाशित नहीं हूं। मेरा आंतरिक विकास हो रहा है या नहीं। मैं किधर जा रहा हूं। मैं कितना अपने आंतरिक विकास की ओर बढ़ रहा हूं। कितना अपने ध्यान और मेहनत को महत्व देता हूं। संत जॉन मेरी भियानी का अपना प्रकाश था। उनका ईश्वरीय अनुभव और उनका व्यक्तिगत जीवन हमें यह दर्शाता है कि वे कहीं
बाहरी स्रोत से नहीं, लेकिन स्वयं ईश्वर से जुड़कर घंटों प्रार्थना में बिताते थे और प्रभु में लीन रहकर ध्यानस्थ हो जाते थे। वे प्रार्थना और ईश्वरीय अनुभव के सबसे धनी व्यक्ति थे। इसीलिए आज हम उन्हें धर्म प्रांतीय पुरोहितों के संरक्षक और अगुआ मानते हैं। दुनिया में, बाहरी जगत में सफलता के लिए बुद्धि काफ़ी है। दुख आती है, विपत्ति आते हैं, संकट आते हैं, उनको जानने के लिए बुद्धि काफ़ी है, लेकिन उनका समाधान बुद्धि से नहीं होता, मौन से होता है, हृदय से होता है। जीवन में जानना काफ़ी नहीं है, जीवन में समझ ज़्यादा जरूरी है। प्रज्ञा समझ के साथ आती है। समझ को जीना अधिक जरूरी है। संत मेरी भियानी ईश्वर के धनी थे, जिससे वे लाखों लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित कर पाए। जहां वे नियुक्त थे, आर्क्स नामक जगह में, जो आध्यात्मिक रूप से बड़ा ही बंजर, बेकार जगह, बेकार पल्ली, पैरिश की तरह समझा जाता था, वहां कोई पुरोहित जाना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने वहां जाकर अपनी प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़कर अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक प्रगति के कारण उस जगह को पवित्र किया, आध्यात्मिक ऊंचाई दिया और बहुत सारे लोग वहां प्रार्थना में आने लगे, पाप स्वीकार करने लगे, आराधना में भाग लेने लगे। आज हम हमारे धर्म प्रांतीय पुरोहितों के लिए विशेष प्रार्थना करें कि वे जॉन मेरी भियानी को आदर्श मानकर ईश्वरीय प्रकाश में, प्रज्ञा में और आध्यात्मिकता में बढ़ते जाएं। ईसा के पूछे जाने पर कि मैं कौन हूं, ईसा का सबसे प्रिय अगुआ शिष्य व्यक्तिगत जवाब देता है, जिसका जवाब बुद्धि से नहीं आती, लेकिन उससे आगे हृदय की गहराई से, प्रकाशना से आती है। और वह कहता है कि आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। उसकी बुद्धि का परिणाम ये जवाब नहीं था। ईसा कहते हैं कि यह पिता द्वारा प्रदत्त प्रकाशना का परिणाम है। अतः हम इस बात को समझें कि हमारे जीवन में ज्ञान काफ़ी नहीं है। ज्ञान के आगे समर्पण है, ज्ञान के आगे निष्ठा है। समर्पण और निष्ठा ही हमारे जीवन में प्रकाशना लाते हैं, प्रकाश लाते हैं। समर्पण व निष्ठा हमारे अंदर विश्वास और प्रेम पैदा करते हैं और हमें प्रकाशना द्वारा स्पष्टता मिलती है। और जहाँ चीज़ें, बातें स्पष्ट हों, वहाँ आगे बढ़ना, चुनाव करना आसान होता है। जहाँ स्पष्टता है, वहाँ निर्णय लेना अति आसान है। जीवन में आंतरिक प्रकाश को सबसे ज़्यादा महत्व देना जरूरी है। आज के पहले पाठ में यिर्मयाह नबी के द्वारा ईश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों के साथ, इस्राएल के साथ एक नया संबंध स्थापित करूंगा। उनके हृदयों में मैं अपना नियम अंकित कर दूंगा। किसी दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा, सीखना और सिखाना नहीं पड़ेगा। यह हमारे लिए अत्यधिक उत्साह और आनंद का विषय है कि प्रभु
हमारे अंदर, हमारे हृदय में अपनी प्रज्ञा को, अपने आदेशों को, अपने नियमों को लिख देना चाहते हैं। हम जब धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, जब हम धर्मशास्त्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, तो जो प्रभु की वाणी, प्रभु का निर्देश, प्रभु का आदेश हमारे अनंत जीवन के लिए हमें मिला हुआ है, उसके द्वारा हम संचालित होते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र को प्रतिदिन पढ़ना, बड़ी श्रद्धा से प्रज्ञा ग्रहण करना और उसके अनुसार जीना और प्रकाशित होना हमारे लिए सौभाग्य है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं, तूने हमें जीवन दिया है और तू हमें प्रकाशित करता है। हमें आंतरिक प्रकाश प्रदान कर, आध्यात्मिकता में हमारी रुचि बढ़े, हम सत्य की बातों को, दिव्य बातों को, ईश्वरीय बातों को महत्व देना शुरू करें, आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं, बाहरी जगत से बचें और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित हों। जैसे आपने संत जॉन मेरी वियानी को आशीर्वाद दिया था कि वे अपने लोगों को मुक्ति का अनुभव दे सके, मुक्ति का अनुभव पाकर लोग ईश्वर की ओर लौट आए। हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। हम प्रार्थना में, आध्यात्मिक बातों में और हृदय से अपने जीवन को जीते हुए तेरे सानिध्य में और पवित्र आत्मा की संगति में जीवन बिताएं। संत योहन भयानी हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।